अमेरिका का डेवलपमेंट एक सिंपल कहानी नहीं है, बल्कि मेहनत, विजन और सिस्टम का रिजल्ट है। जब 17वीं सेंचुरी में यूरोपियन इमिग्रेंट्स अमेरिका आए, उन्होंने एक बैरन लैंड को एक फ्लरिशिंग नेशन में बदल दिया। उनके पास न ज्यादा रिसोर्सेज थे, न रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उनके पास एक माइंडसेट था, वी कैन बिल्ड एवरीथिंग। यूरोपीय समाज की कहानी कुछ अलग नहीं थी। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को बदल दिया। 18वीं सेंचुरी से शुरू हुआ ये रेवोल्यूशन ने दिखाया कि नॉलेज और इनोवेशन किसी भी नेशन को पॉवर्टी से प्रॉस्पेरिटी तक ले जा सकते हैं। मशीन्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज और साइंस के इंटीग्रेशन ने यूरोप को रिच और पावरफुल बनाया। अमेरिका ने शुरुआत में अपने लोगों को एम्पावर किया और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी। एजुकेशन उनका सबसे बड़ा वेपन बना। हर छोटी जगह पर स्कूल और यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश किए गए, जहां लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन सिखाई गई। इसलिए अमेरिका का सबसे बड़ा कैपिटल एजुकेशन बना, न कि गोल्ड या रिसोर्सेज। यूरोपियन सोसाइटी ने एक और चीज समझी, ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने गवर्नेंस के सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और डिसिप्लिन्ड बनाया। टैक्सेस का पैसा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज और लॉन्ग टर्म सोशल वेलफेयर पर लगाया, न कि करप्शन और ब्यूरोक्रेसी में वेस्ट होने दिया। अमेरिका की ग्रोथ का दूसरा सीक्रेट था हार्ड वर्क और डिग्निटी ऑफ लेबर। वहां कोई काम छोटा नहीं माना गया। फार्मर, प्लम्बर, साइंटिस्ट, टीचर सब रिस्पेक्टेड थी। इस स्पिरिट ने एक वर्किंग कल्चर बनाया जिसमें प्रोडक्टिविटी और एथिक्स दोनों ग्रो हुए। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ने अमेरिका को एक स्टेप और आगे ले गया। सिलिकॉन वैली का कल्चर यह बताता है कि अगर सोसाइटी फेलियर को एक्सेप्ट करती है तो क्रिएटिविटी ग्रो करती है। फेलियर को पनिश नहीं, सेलिब्रेट किया गया। यही माइंडसेट इंडियन यूथ को सीखना चाहिए। यूरोप ने अपने कल्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल को बैलेंस किया। लंदन, पेरिस, बर्लिन सब सिटीज मॉडर्न हैं, लेकिन उनका हेरिटेज प्रिजर्व्ड है। इंडियन सोसाइटी के लिए ये एक लेसन है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब अपनी रूट्स को भूलना नहीं होता। अमेरिका और यूरोप दोनों ने रूल ऑफ लॉ को सबसे ऊपर रखा। वहां कानून सबके लिए एक जैसा था। किसी भी वीआईपी कल्चर या प्रिविलेज सिस्टम ने उनकी ग्रोथ को हिंडर नहीं किया। इंडिया को भी अगर डेवलप्ड बनना है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इंप्लीमेंट करनी होगी। अमेरिकन सोसाइटी ने इंडिविजुअल फ्रीडम को रिस्पेक्ट किया। लोगों को अपने ड्रीम्स परस्यू करने की आजादी थी, और फेलियर के बाद भी सिस्टम ने उन्हें सेकंड चांस दिया। इससे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर फला। यूरोपियन सोसाइटीज ने सिविक रिस्पांसिबिलिटी पर ज्यादा फोकस किया। हर सिटीजन समझता है कि रोड, पार्क और पब्लिक स्पेस उनका है और उन्हें मेंटेन रखना उनकी रिस्पांसिबिलिटी भी है। इंडिया के लिए ये सोच जरूरी है। अमेरिकन इकोनॉमी कैपिटलिज्म पर बेस्ड है, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर के साथ। गवर्नमेंट ने रेगुलेशन और कंपटीशन का बैलेंस रखा। इंडिया के लिए भी यही मॉडल सस्टेनेबल है। फ्री मार्केट के साथ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इंडियन सोसाइटी अगर सच में प्रॉस्परस बनना चाहती है तो माइंडसेट बदलना होगा। सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं, बल्कि हर सिटीजन को अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझनी होगी। एजुकेशन, क्लीनलीनेस, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क। भारतीय गांव अगर अमेरिकन विलेजेस जैसे बनना चाहते हैं तो सबसे पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। रोड्स, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल कनेक्टिविटी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है विलेजर्स की सोच मॉडर्न और एंटरप्रेन्योरियल होना। अमेरिकन विलेजेस में ऑटोमेशन और एग्रीटेक कॉमन है। ड्रोन से मॉनिटरिंग, स्मार्ट इरिगेशन और कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इंडियन विलेजेस को भी यही अपनाना होगा। विलेजर्स को अपने प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल मार्केट सोचना चाहिए। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रो टूरिज्म से रेवेन्यू बढ़ सकता है। अमेरिका में हर छोटी विलेज इकोनॉमी लिंक्ड है ग्लोबल चेन से। यही इंडिया में भी होना चाहिए। इंडियन सिटीज को अमेरिका जैसे क्लीन और एफिशिएंट बनाने के लिए प्लानिंग जरूरी है। इलीगल कंस्ट्रक्शंस, ट्रैफिक और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए स्ट्रॉन्ग अर्बन पॉलिसीज और सिटीजन डिसिप्लिन दोनों चाहिए। अमेरिकन सिटी स्मार्टली डिजाइन्ड है। साइडवॉक्स, बाइक लेन्स, ग्रीनरी और पब्लिक सेफ्टी सब सिस्टम से लिंक्ड है। ये सब पब्लिक कोऑपरेशन के बिना पॉसिबल नहीं। इंडिया को भी सिटीजन पार्टिसिपेशन को एम्पावर करना होगा। यूरोपियन सिटीज ने एनर्जी एफिशिएंसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया। मेट्रो, ट्रैम्स और इलेक्ट्रिक बसेस उनके लाइफस्टाइल का पार्ट है। इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी ये एक्सपेंशन फास्ट पेस पर होना चाहिए। इंडियन सिटीज अगर अमेरिकन लुक चाहते हैं तो आर्किटेक्चर के साथ क्लीनलीनेस और सिविक सेंस पर भी ध्यान देना होगा। गार्बेज सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग और डिसिप्लिन ड्राइविंग इंडियन लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना होगा। अमेरिकन सोसाइटी फैमिली और कम्युनिटी दोनों को वैल्यू करती है। नेबरहुड कल्चर एक्टिव है, जहां लोग एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं। इंडियन अर्बन कल्चर को भी अपने आइसोलेशन से बाहर आकर कम्युनिटी फीलिंग रिवाइव करनी चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज ने एजुकेशन सिस्टम को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया। स्टूडेंट्स थ्योरी के साथ स्किल बेस्ड लर्निंग करते हैं। इंडिया के स्कूल्स और कॉलेजेस को भी एम्प्लॉयबिलिटी और क्रिएटिविटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इंडियन सोसाइटी को सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनना होगा। जैसे अमेरिका में स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स और इनोवेशंस पर काम करते हैं, वैसे ही इंडियन एजुकेशन को भी इनोवेशन ड्रिवन बनाना होगा। अमेरिका का सक्सेस एक और रीजन है रिस्पेक्ट फॉर टाइम। वहां पंक्चुअलिटी को कैरेक्टर का पार्ट माना जाता है। इंडिया में अगर हर सिटीजन टाइम वैल्यू समझने लगे तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। यूरोपियन सोसाइटीज क्लीनलीनेस और ऑर्डरलीनेस को कल्चर का हिस्सा मानती हैं। रोड्स पर लिटर नहीं, डिसिप्लिन एवरीवेयर। इंडिया में स्वच्छ भारत मूवमेंट तभी सक्सेसफुल होगा जब ये आदत बनेगी, कैंपेन नहीं। इंडियन विलेजेस अगर सेल्फ सफिशिएंट और मॉडर्न बन जाएं तो अर्बन क्राउडिंग भी कम होगा। लोकल एम्प्लॉयमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल लिटरेसी पर फोकस करके रूरल इंडिया को फ्यूचर का अमेरिका बनाया जा सकता है। इंडियन सिटीज अगर प्लानिंग और सस्टेनेबिलिटी दोनों को अपना लें
तो पोल्यूशन और कंजेस्शन का सोल्यूशन मिलेगा। स्मार्ट सिटीज कॉन्सेप्ट तभी सक्सेसफुल होगा जब गवर्नेंस करप्शन फ्री और ट्रांसपेरेंट बनेगी। अमेरिकन सोसाइटी कॉन्स्टेंटली लर्न्स और रिफॉर्म्स करती है। वहाँ आउटडेटेड सिस्टम को चेंज करना वीकनेस नहीं, प्रोग्रेस माना जाता है। इंडिया को भी अपने ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स को सिंप्लीफाई करना होगा। इंडियन यूथ के पास पोटेंशियल है, बस उन्हें एक इकोसिस्टम चाहिए जो क्रिएटिविटी और करेज को रिवॉर्ड करे। जैसे सिलिकॉन वैली ने टेक रेवोल्यूशन लाया, वैसे ही इंडियन इनोवेशन हब्स भी दुनिया में नाम कमा सकते हैं। फाइनली, अगर इंडियन सोसाइटी अमेरिकन वैल्यूज जैसे हार्ड वर्क, इक्वालिटी, एजुकेशन और सिविक सेंस अडॉप्ट कर ले तो फ्यूचर में कोई रोक नहीं सकता। विलेजेस स्मार्ट होंगे, सिटीज मॉडर्न होंगी और देश एक रियल डेवलप्ड नेशन बनेगा।